ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फ़ोन करके, मैसेज करके कि क्या तंत्र क्रियाएं सचमुच होती है? क्या किसी को वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से किसी का नुकसान पहुंचाया जा सकता है? तो दोस्तों, ये जानकारी देने के लिए विशेष तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसमें ऐसे भी भयभीत होने वाली बात नहीं है कि कोई भी एरू गैरू नेत्तु खेरा कोई भी कर लेगा और चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। विशेष लोग होते हैं, ये क्रिया करने वाले विशेष लोग होते हैं, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि इक्के दुक्के लोग हैं, बहुत है, क्योंकि ये अलग तरह के लोग होते हैं और बहुत सारे लोग कमर्शियल वे में पैसे के लिए भी ऐसा करते हैं। बहुत लोग की अपनी है कि उनके पास ज्ञान है, विद्या है, तो ऐसा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो कुछ विशेष लोग के पास जो आपका अहित चाहते हैं, मतलब आपके बारे में गलत सोचते हैं, तो वो वैसे लोग ऐसे लोग की तलाश करते हैं। क्योंकि जब आप तलाशेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग नहीं मिलते, मिल जाते हैं। तो फिर वैसे लोग से संपर्क करके वो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरह से नुकसान कराया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सम्मोहन होता है। सम्मोहन में क्या होता है कि अचानक से कोई किसी को बहुत ज़्यादा उसकी बात सुनने लगता है, जैसा जैसा वो कह रहा है उसके सम्मोहन का मतलब, सम्मोहित होने का मतलब ही होता है कि उसके आकर्षण में आ जाता है, उसकी जैसा वो बोल रहा होता है उसके अनुसार आदमी काम करने लगता है। उसकी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है, वो कितना भी पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल, समझदार हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हर कोई कर सकता है, लेकिन विशेष लोग होते हैं जो ऐसी क्रियाएं जानते हैं। तो जो लोग के संपर्क में वैसे लोग आ जाते हैं तो फिर ये क्रियाएं होती हैं। तो इस सम्मोहन के थ्रू आप किसी को भी अपनी बात को भी मनवा सकते हैं, ऐसा होता है। दूसरा एक विशेष क्रिया होता है उच्चाटन। आप देखते होंगे उच्चाटन क्रिया में क्या होता है कि अचानक से रिश्तों में दरार आ जाता है। उसका मतलब उसके तरफ जो लगाव होता है, किसी भी रिश्तों में जो लगाव होता है, लगाव खत्म हो जाता है। आप देखते होंगे कि कोई रिश्ते बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सही सही से गुड 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 रह रहा होता है, अचानक से कुछ बीच में कुछ बदलाव आते हैं और वही रिश्ते जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे संबंध थे, अचानक से वो मधुरता खराब हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। वो किसी तरह के रिश्ते में हो सकता है, वो मैं पारिवारिक रिश्ते की बात में कह रहा हूँ, उसमें भी हो सकता है। कई बार आप बिजनेस के संदर्भ में भी ऐसा होता है कि दो बिजनेस पार्टनर के बीच में ऐसा हो जाता है। और कहीं भी मतलब उच्चाटन क्रिया के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी चीज़ से आप उसका मन को मतलब खत्म करा सकते हैं उस विशेष चीज़ से। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को किसी खास प्रोफेशन के लिए बहुत दीवानगी हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो भी आप समझते हैं, और उसमें उच्चाटन प्रयोग करने से आपका मन वहाँ से वो काम करने को करेगा ही नहीं। सेम चीज़ रिश्तों में होता है। आपको बहुत, आप किसी को पसंद करते हैं, मानते हैं, बहुत अच्छे संबंध है, उच्चाटन प्रयोग से फिर वो उनके बीच में दरार आ जाएगी या फिर वो चीज़ें होंगी नहीं। उनसे आदमी उसके तरफ जो आकर्षण था, खिंचाव था, वो खत्म हो जाता है। ये होता है। और इन सबसे ऊपर एक जो विशेष प्रयोग होता है मारण प्रयोग। मारण प्रयोग से होता है कि वो विशेष व्यक्ति जो इस चीज़ का ज्ञाता है, तो जिसको किसी से ईर्ष्या है, दुश्मनी है, गुस्सा है, तो वो ऐसे विशेष लोगों से जब संपर्क करता है तो फोटो के माध्यम से ही वो मारण प्रयोग करते हैं। और मारण प्रयोग भी आप देखते हैं कि कोई आदमी बहुत स्वस्थ है, सब कुछ सही सही से चल रहा होता है, अचानक से कुछ उसका रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई तबीयत उसकी खराब हो गई, मतलब अच्छे से बड़े डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ, या जब तक समझ रहे हैं लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक से ये सब चीज़ें होती है। तो ये मारण प्रयोग भी ऐसा होता है। फिल्म स्टार इरफान खान के बारे में अभी मुझे कुछ दिन पहले ही ये बात पता चली, एक विशेष जानकारी के माध्यम से, कि उनके ऊपर मारण प्रयोग हुआ था और ऐसा किया गया था। मतलब कि ये दुनिया ऐसी है कि आपको समझ में भी नहीं आएगी और आपको तो लगेगा कि सब कुछ, आप तो
अपने आप को पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समझ होंगे, कह रहे ये सब अंधविश्वास है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ये बहुत ही अलग दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होता है कि कौन कहाँ आपसे ईर्ष्या भाव रखने वाले, आपसे जलने वाले, गुस्सा रखने वाले, नफरत करने वाले, ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे होते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने सुनी थी कभी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग को ऐसा देखा गया है कि लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, बल्कि दूसरे की खुशियों को देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कोई बढ़ रहा है, कोई किसी को सफलता मिल रही है, किसी के साथ अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो मन में ईर्ष्या भाव रखकर और फिर ऐसे प्रयोग, अच्छा खासा पैसा भी वो खर्च करते हैं और कैसे ऐसे लोग को उनके संपर्क में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी चीज में तलाशने निकलते हैं तो लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, चूंकि बहुत बड़ी दुनिया है ये, तो मिल जाते हैं। और फिर वो लोग चूंकि उनके अंदर ईर्ष्या है, गुस्सा है, तो ये प्रयोग मिलाते हैं, ये क्रियाएं। अब सवाल ये है कि आपको तो पता नहीं है, आप हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं, सब कुछ है, आपको नहीं पता कि किस आदमी के दिमाग में कहाँ क्या चल रहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इसका समाधान एक ही है जो मैं समझ पाया हूँ। एक विशेष रुद्राक्ष होता है, उस रुद्राक्ष को अगर आप 365 डेज धारण करके रखते हैं, धारण करने का आप अपने पास रखते हैं, आपके पास हमेशा रहता है, तो कोई ये जस्ट लाइक एक प्रोटेक्शन हो गया। ये वैसी वाली बात है कि आपको पता है कि बारिश का दिन है और तो आप छतरी लेके कैसे आप हमेशा चलते हैं कि बारिश जब भी आए तो आप बस आपका वो सॉल्यूशन है, रेनकोट पहन लेते हैं, छतरी निकाल लेते हैं, तो सेम चीज वो आप समझिए कि ये आपका प्रोटेक्शन है। तो एक विशेष रुद्राक्ष है कि अगर आप उसको हमेशा पहन कर रखते हैं, अपने साथ रखिए उसको, तो उससे क्या होगा ना कि अगर आपको नहीं पता कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो अगर कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा होगा तो वो क्रिया आपके ऊपर मतलब कि वो उसे सफलता नहीं मिलेगी, मतलब आप सेफ रहेंगे, उसकी क्रिया वो सफल नहीं होगी। तो मेरा तो ये कहना कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय हो, कहीं किसी देश के हो, आपको नहीं पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो हर किसी के पास ये विशेष रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे अहित से बच सके। और ये अंधविश्वास नहीं है, आप इसके बहुत सारे इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। आप जब इस ज्ञान के गोते में समुद्र में जब गोते लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी दुनिया है, कैसे कैसे लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच इस विशेष रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं और तो आप मुझसे डीएम कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, संपर्क कीजिए, मैं आपको इसके बारे में विशेष तौर पर बताऊंगा। और बस यही है कि आप सब जो भी लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर उन्हें ऐसा कुछ भी लग रहा है कि उनके जीवन में अचानक से परिवर्तन आ रही है, तो ये विशेष रुद्राक्ष इन सबको जोड़ ढाल कर